हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लैड कैटलिस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। यह मिशन ह्यूमैनिटी की मून पर वापसी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में। अब अगर हम इस मिशन के बारे में बात करें तो आर्टेमिस 2 सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि ये एक रास्ता है ह्यूमैनिटी की मून पर वापसी के लिए। ये प्रेजेंटेशन क्लैड कैटलिस्ट द्वारा आपके सामने पेश की जा रही है। अब ये मिशन न्यूज़ में बना हुआ है कि न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। ये मिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1972 में अपोलो 17 के ख़त्म होने के बाद ये पहला ह्यूमन मिशन होगा जो लो अर्थ ऑर्बिट के बाहर जाएगा। ये एक 10 डे लूनर फ्लाई बाय मिशन है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स मून के चक्कर लगाएंगे लेकिन लैंडिंग नहीं करेंगे। इसका मेन मकसद सर्वाइवल सिस्टम्स को टेस्ट करना है। यह मिशन एक नए ग्लोबल एरा की शुरुआत है जिसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स और प्राइवेट कमर्शियल प्लेयर्स भी शामिल हैं। अब अगर हम एवोल्यूशन की बात करें अपोलो वर्सेस आर्टेमिस प्रोग्राम्स की, पैराडाइम्स की, यहाँ हम पुराने अपोलो लेगेसी और फ्यूचर आर्टेमिस मिशन के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम अपोलो मिशन की लेगेसी को देखें तो ये कोल्ड वॉर एरा के दौरान एक फ्लैग एंड फुटप्रिंट अप्रोच था जिसका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी दिखाना था। ये सिर्फ यूएस ए का सिंगल कंट्री एफर्ट था और इसमें टेम्पररी विजिट्स ही होती थी। अब अगर हम आर्टेमिस विजिट के बारे में देखें या आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में देखें तो ये एक मल्टी कंट्री कोलैबोरेशन है। इसका फोकस हैबिटेबल कॉलोनाइजेशन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिशन 2030 के मार्स मिशन की तैयारी के लिए एक स्टेजिंग ग्राउंड है। अगर हम इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो आर्टेमिस 2 एक हाई रिस्क और हाई वैल्यू टेस्ट फ्लाइट है। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला लाइफ सपोर्ट, हार्श डीप स्पेस इन्वायरमेंट में 10 दिन तक एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और सेफ्टी सिस्टम्स को टेस्ट करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है नेविगेशन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलकर प्रेसाइज क्रूड नेविगेशन कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना। और तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है वैलिडेशन, आर्टेमिस 3 लैंडिंग मिशन से पहले ये वेरीफाई करना कि ओरायन के सारे सिस्टम्स रिलायबल हैं। अब अगर इस मिशन का प्रोफाइल और फ्लाइट पाथ अगर हम देखें तो मिशन का सफ़र कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आएगा इनिशियल फेज, जहाँ पे दो अर्थ ऑर्बिट्स लिए जाएंगे सिस्टम परफॉर्मेंस और ट्रैजेक्टरी चेक करने के लिए। उसके बाद आएगा ट्रांसलूनर इंजेक्शन, एक पावरफुल रॉकेट बर्न ओरायन को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालकर मून की तरफ ढकेलेगा। उसके बाद आएगा लूनर फ्लाई बाय, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स मून के फार साइड से 6500 किलोमीटर दूर से गुजरेंगे। ये किसी भी इंसान द्वारा की गई सबसे दूर की जर्नी होगी। और फोर्थ और लास्ट इसका स्टेप होगा रिटर्न, हाई स्पीड री एंट्री के बाद ओशन में सेफ स्प्लैश डाउन होगा। अब अगर हम इस मिशन के पीछे की इंजीनियरिंग को देखें तो इस मिशन की रीढ़ की हड्डी दो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहला है आपका स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में SLS भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट है जो डीप स्पेस ट्रैवल के लिए थ्रस्ट देता है। उसके बाद आता है आपका ओरायन स्पेसक्राफ्ट। इससे लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और हाई परफॉर्मेंस हीट शील्ड है। इसका अनक्रूड वर्जन आर्टेमिस 1 2022 में वैलिडेट हो चुका है, मतलब कि इसने बहुत अच्छे तरीके से उसको सक्सेसफुली परफॉर्म किया था। अब अगर हम एक कंपैरिजन करें इस आर्टेमिस मिशन और हमारे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हो सकता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टेमिस 2 और अपोलो मिशंस में फास्टर ट्रैजेक्टरीज यूज़ की जाती हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो SLS रॉकेट यूज़ किया जाता है वो बहुत पावरफुल होता है और उसके कारण ही एस्ट्रोनॉट्स बहुत कम से कम समय में पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, जिससे कि वो रेडिएशन से भी सुरक्षित रहते हैं। और इस मिशन में उन्हें सिर्फ चार चार दिन लगेगा मून तक पहुंचने में। अब अगर हम अपने मिशन की तरफ देखें, चंद्रयान 3 की तरफ, तो हमारा ध्यान रहता है एफिशिएंट ट्रैजेक्टरीज में। इसमें ग्रेविटी असिस्ट और फ्यूल सेविंग मैन्यूवर्स यूज होते हैं जो लगभग 40 दिन लेते हैं। ये रोबोटिक मिशंस के लिए बेस्ट है जहां इंसानों की सेफ्टी का रिस्क नहीं होता है। अब अगर हम इस मिशन के पीछे का एक लॉन्ग टर्म रोड मैप देखें तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन से परमानेंट हैबिटेशन तक का सफ़र तय किया जाएगा। सबसे पहले गेटवे, मून के ऑर्बिट में एक स्टेशन जो लूनर ट्रांजिट्स में हेल्प करेगा।
उसके बाद एक बेस कैंप होगा जो कि लूनर सरफेस पे सस्टेन्ड स्टेज के लिए एक बेस होगा जिसमें कि लोग रहेंगे, और उसके बाद होगा मार्स स्टेजिंग। ये सब मार्स तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए होगा। अब अगर हम इसमें इंडिया का स्ट्रैटेजिक रोल देखें तो ये सही बात है कि अब ये सिर्फ यूएस और यूएसएसआर की राइवलरी नहीं रही है जो कि अपोलो मिशन के टाइम पे होता था, बल्कि एक पोलर रेस है जिसमें चाइना ने अपना एक 2030 तक का गोल रखा हुआ है, जापान है, यूरोप है और स्पेसएक्स जैसे प्राइवेट टाइटन्स भी शामिल है। अगर हम इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो 2040 तक लूनर इकोनॉमी का इम्पैक्ट $170 बिलियन का होने का अनुमान है। अब अगर इसमें इंडिया का रोल देखें तो इंडिया ने ऑलरेडी आर्टेमिस अकॉर्ड्स साइन कर दिए हैं। इंडिया ने ऑलरेडी, इंडिया के एजेंसी ने नासा के साथ मिलकर निसार जैसे मिशन पे कोलैबोरेट किया है, और इसरो का अपना एम्बिशन, खुद का ये एम्बिशन है कि हम 2040 तक एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन मून लैंडिंग करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।